अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं सब्र के बारे में कि इंसान को अपने हालात में सब्र किस तरह से आता है या उसे मुश्किलात में कैसे सब्र करना चाहिए। क्या सब्र खुद ब खुद आता है या अल्लाह ताला की तरफ से उसको एक नेमत मिलती है। तो इसके बारे में इरशाद नबवी है कि जो कोई भी सब्र करेगा तो अल्लाह उसे साबिर बना देगा। इससे साबित ये होता है कि सब्र खुद किया जाता है। अब एक औरत एक कब्र पर बैठी रो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, तो जब उस औरत को देखते हैं तो कहते हैं कि सब्र कर। उस औरत को नहीं पता था कि आप अल्लाह के नबी हैं। तो वो औरत कहती है, तुम्हें क्या पता मेरा क्या मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले गए। वैसे ये भी एक सब्र है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, खामोश रहे और वहाँ से चले गए। सहाबा कराम ने इस औरत से कहा कि तुम्हें पता नहीं कि ये कौन है, ये अल्लाह के नबी हैं। वो औरत बहुत शर्मिंदा हुई और फिर वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और वहाँ जाके माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दे, मैं सब्र करूँगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र जो है वो हादसे के शुरू में होता है। यानी जब हादसा आता है तो बंदा क्या कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों कहता है? मुसलमान के साथ जब कोई हादसा होता है तो वो ये पढ़ता है, यानी अल्लाह से कहता है कि ए अल्लाह मुझे सब्र दे। और फिर कुछ लोग हस्बुनल्लाह भी कहते हैं और कुछ लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन की क्या ही स्टेट है कि जब कुछ अच्छा होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, जब कुछ बुरा होता है, बुरे से मुराद के जो चीज़ वो उसके मजाज के मुताबिक नहीं होती, जो चीज़ उसके साथ अच्छी नहीं होती, उस पर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है और अल्लाह से मदद तलब करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र करने से आता है, बार बार प्रैक्टिस से आता है। आप फरमाते हैं कि सब्र से महंगा गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकता। एक और हदीस में आता है कि पेशेंस से इंसान के दिल में नूर आता है, इंसान पेशेंस में एलुमिनेट करता है। तो सब्र जो है वो खुद किया जाता है, इंसान खुद कोशिश करता है, खुद हिम्मत करता है, अपनी मुश्किलात पे, हादसात पे सब्र करता है तो ही सब्र आता है। ये आपको बना बनाया कभी भी नहीं मिल सकता। तो अब बात करते हैं कि सब्र की कितनी टाइप्स हैं, उसके कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले है कि अल्लाह की इबादत करने में और अल्लाह का हुक्म बजा लाने में सब्र है। जैसे कि फजर की नमाज की अगर बात की जाए तो इंसान अपनी नींद को छोड़कर, अपने नरम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के लिए उठता है। उसकी जितनी ख्वाहिशात है अगर वो हराम है तो वो अल्लाह की तरफ, अल्लाह की खातिर उसे छोड़कर हलाल की तरफ आता है। ऐसे में वो सब्र का मुजाहरा करता है। और दूसरी टाइप क्या है कि सब्र है, दूसरा है कि गुनाह से दूर रहना और ख़ुद को अल्लाह का फरमाबरदार बनाना। यकीनन इसमें भी इंसान को बहुत सब्र करने की ज़रूरत है। और तीसरी क्या है कि अल्लाह की तकदीर पर सब्र के, अल्लाह ने आपके लिए जो फ़ैसले कर दिए हैं, अब चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, अल्लाह ने जो दिया है वो अच्छा नहीं लग रहा तो उन पर सब्र करना, अल्लाह के दिए हुए को कबूल करना, सिर्फ़ अल्लाह की खातिर, उसके अलावा हादसात पर सब्र करना। आपके साथ कोई हादसा हो जाए और आप अल्लाह से शिकायत किए बगैर उस पर सब्र करें। जब आप हिम्मत करेंगे, सब्र करेंगे तो अल्लाह आपको साबिर बना देंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप एक मजबूत शख्सियत बन जाएंगे। तो ये सब्र की कुछ 3 टाइप्स हैं कि हर वो काम जो आप अल्लाह की खातिर छोड़ देते हैं और उस पर ख़ुद को राज़ी कर लेते हैं, तो ये सब्र है। अब इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं जो हलाल नहीं होती, कुछ हराम भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करके इंसान पूरी भी कर लेता है, लेकिन उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो जाता है कि वो गलत रास्ते पर है और उसको ख़ुद को ठीक करना है, अल्लाह का फरमाबरदार बनाना है, अल्लाह के हुक्म को मानना है। तो वो अल्लाह की खातिर जब अपना रास्ता बदलता है, तो जब वो सही रास्ते पे चलता है, बेशक इंसान जब सही रास्ते पे होता है ना तो वो तन्हा होता है, ठीक है, दुनिया की भीड़ में तन्हा हो जाता है वो। उसमें भी जब वो सब्र करता है ना तो अल्लाह ताला उसको इतना अता करते हैं, इतनी हिम्मत, इतना सब्र देते हैं
کہ دوبارہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ جزاک اللہ خیر۔